क्लासेस में हमने जेनेटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मेंडल के जो लॉ थे वो मैंने आपको बताए। अब उसके अलावा कुछ उसके एक्सेप्शन भी हैं। मेंडल के जो अपवाद हैं, अपवाद के रूप में सबसे पहला जो था, फर्स्ट था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कि जब दो हम प्लांट्स को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो किसी एक जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है उसका प्रभाव रिसेसिव कैरेक्टर के ऊपर नहीं दिखाई देता, यानी कि दोनों के इफेक्ट उसके अंदर शो होंगे। जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जैसे एक मैंने रेड फ्लावर का प्लांट लिया और एक व्हाइट फ्लावर का प्लांट लिया, जब दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो हमको पिंक कलर का जो फ्लावर है वो वाला प्लांट हमको प्राप्त हुआ। सेकेंड नंबर पर जब आता है तो सेकेंड नंबर पर कोडोमिनेंस रूल आएगा। तो यहां पर ये कोडोमिनेंस के अंदर हम क्या देखेंगे कि जब हम दो फ्लावर को लेंगे या दो कैटल को लेंगे, उनको आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमको दोनों के इफेक्ट उसके अंदर दिखाई देंगे। ये तो इनकम्प्लीट में भी दिख रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट के अंदर वो दोनों मिक्स हो रहे हैं। जैसे रेड कलर और व्हाइट कलर दोनों आपस में मिक्स होके कौन सा कलर तैयार कर रहा है? पिंक कलर तैयार कर रहा है। लेकिन यहां पर मिक्स नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, दोनों के सिम्टम्स आपको स्पष्ट अलग अलग दिखाई देंगे, कोई नया कलर नहीं बनेगा, दोनों उसमें प्रेजेंट होंगे। बताता हूं अभी कैसे। तो व्हेन बोथ द एलील ऑफ एनी जीन प्रोड्यूस देयर इक्वल इफेक्ट, यानी कि जो भी नया जीन बनेगा उसके अंदर दोनों के इक्वल इफेक्ट नई जनरेशन के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो दोनों जीन के जो एलील हैं, एक जीन के ऊपर एलील प्रेजेंट होता है, तो जो दोनों एलील हैं वो अपने दोनों असर यहां पर दिखाई देंगे। इक्वल इफेक्ट, इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस एंड सच एलील आर कॉल्ड डोमिनेंट। और जो एलील होंगे उनको हम कोडोमिनेंट बोलते हैं, कोडोमिनेंट कहेंगे। तो यहां पर जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक हमने रेड कैटल लिया, कोई भी रेड पशु है, और एक व्हाइट कलर का जो कैटल है वो, दोनों को आपस में क्रॉस करवाया। जब दोनों को हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो मान के चलिए ये रेड वाला जो है उसको हमने कैपिटल आर से इंडिकेट किया हुआ है, और इसको हमने स्मॉल आर से इंडिकेट किया हुआ है। तो यहां से एक जीन यहां से जाएगा, एक यहां से जाएगा, तो ये आपका जो बनेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर। रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर में भी ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन यहां पर दोनों आपस में मिक्स होके कोई नया कलर नहीं तैयार करेंगे। यहां पर कैसा दिखेगा, तो यहां पर ये चितकबरा दिखाई देगा, रॉन कलर आपको दिखाई देगा। चितकबरा जो है वो दिखेगा यहां पर इस तरह से। जो भी आपने देखे होंगे बहुत से जो जानवर होते हैं, गाय भैंस वगैरह, भेड़ वगैरह, बकरी, तो ये सभी चितकबरे होते हैं, यानी कि उसके ऊपर कुछ इस ब्लैक कलर के स्पॉट या व्हाइट कलर के जो स्पॉट होंगे वो दिखाई देंगे। तो इस तरह का जो जानवर है वो यहाँ पर शो होगा। तो अब ये इसमें क्या होगा कि दोनों के इफेक्ट नहीं आ रहा है, किसी इसका इफेक्ट नहीं आ रहा है, रेड कलर का भी नहीं आ रहा है, व्हाइट कलर मिक्स नहीं हो रहा है, दोनों के अलग अलग दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है वहां पर दोनों, है ना। तो ये जो है वो कोडोमिनेंस के अंदर आता है। इससे पहले जो मैंने बताया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इस इनकम्प्लीट के अंदर क्या हो रहा था कि ये वाला रेड कलर और ये व्हाइट कलर मिक्स होकर पिंक कलर तैयार कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से ये सेकेंड का आता है, सेकेंड नंबर का जो इसका सेक्शन है, अपवाद है जो वो आता है कोडोमिनेंस। थर्ड आता है यहाँ पर, वो हम अभी बताते हैं। इसमें आता है मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी क्रोमोसोम्स होगा, क्रोमोसोम्स पर जो जीन प्रेजेंट होते हैं और जीन के ऊपर एलील प्रेजेंट होते हैं, तो वो एलील आपस में क्रॉसिंग ओवर नहीं करते। दूसरा, मल्टीपल एलील के अंदर अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ, ए जीन पॉसेस टू एलील, एक जीन के ऊपर दो एलील प्रेजेंट होते हैं, in which one is dominance while the other recessive. These allele present at the same locus on homologous chromosomes. तो जो यदि जो एलील है वो एक ही क्रोमोसोम्स के एक सिरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो एलील वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है आपको मालूम होगा, 4 तरह से होता है नॉर्मली, ए, बी, ए बी और ओ। इस तरह का ब्लड ग्रुप होता है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है इसको हमने लिया यहाँ पर फिनोटाइप। अब जो ब्लड ग्रुप है उस ब्लड ग्रुप का जो जीनोटाइप होगा वो किस तरह से होगा, 2 तरह से हो सकता है वो जीनोटाइप। एक के ऊपर ये एक आई से इंडिकेट करते हैं इसको, एक ए और आई ए कह सकते हैं। यहां पर आई, ये दो, उसके 2 क्रोमोसोम्स जीन है ये, और इसके ऊपर ये क्या है, ए हमने लिया हुआ है इसको एलील। तो यदि दोनों के ऊपर ए एलील प्रेजेंट होगा तो वो होमोजाइगस क्रोमोसोम्स होगा, और इसको डोमिनेंस कैरेक्टर बोलेंगे। यानी कि आई ए और आई ए, इस तरह से ये 2 जीन हो गए, और दोनों के ऊपर यदि ए और ए एलील है तो आपका जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कैसा बनेगा, ए टाइप का बनेगा, ब्लड ग्रुप ए टाइप का बनेगा। ऐसे ही यदि आई जीन के ऊपर ए और आई जीन के ऊपर ओ है तो ये हेट्रोजाइगस होगा, क्योंकि ये दोनों बदल गए। आई के ऊपर ए यहां पर एलील है और यहां पर ओ एलील है, तो ये हेट्रोजाइगस टाइप का होगा। जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए ही बनेगा लेकिन हेट्रोजाइगस टाइप का होगा। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप बी जब तैयार होता है तो उसके ऊपर आई जीन के ऊपर बी एलील और आई जीन के ऊपर बी एलील, तो इस तरह से ये होमोजाइगस, ये भी डोमिनेंस कैरेक्टर का होगा क्योंकि दोनों के ऊपर बी, आई बी और आई बी है। जैसे हम वहां पे लेते हैं ना कि आर और आर 2 लेते हैं पेयर के अंदर, इस तरह से, तो ये एक आर, एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया, ऐसे एक जीन ये हो गया, एक जीन ये हो गया। तो यहां पर हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आई के ऊपर यदि ए है और आई के ऊपर ओ है, ये एलील, जीन के ऊपर एलील प्रेजेंट होते हैं, तो ये जीन है आई जीन के ऊपर ए और आई के ऊपर ओ। तो इस तरह से यदि ये अलग अलग हैं दोनों के ऊपर तो ये हेट्रोजाइगस टाइप का होगा। ऐसे ही बी के ऊपर भी हेट्रोजाइगस मिलेगा, एक आई के ऊपर बी और एक आई के ऊपर ओ, तो ये हेट्रोजाइगस होगा। ऐसे ही नेक्स्ट है ए बी। तो ए बी कब बनता है, जब एक आई जीन के ऊपर ए प्रेजेंट होगा और दूसरे आई के ऊपर बी प्रेजेंट होगा। तो यहां पर ये देखिए दोनों आपस में इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो ये कोडोमिनेंस होगा, कोडोमिनेंस टाइप का ये बनेगा, जो मैंने आपको बताया था पिंक कलर आ जाता है उस तरह से, है ना। तो ये नया बन गया, देखिए ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप तैयार हो गया ना, तो इसमें कोई तीसरा लक्षण नहीं है, ए और बी दोनों के लक्षण है इसके अंदर। ऐसे ही ओ टाइप का कब बनेगा, ब्लड ग्रुप तैयार होगा जब एक आई के ऊपर ओ प्रेजेंट होगा, दूसरे आई के ऊपर भी ओ प्रेजेंट होगा, तो ये हेट्रोजाइगस और ये रेसेसिव बनेगा। सॉरी हेट्रोजाइगस नहीं होगा, ये होमोजाइगस ही होगा क्योंकि दोनों के ऊपर आई प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, सॉरी होमोजाइगस। तो इस तरह से ये समझ में आया, 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी और ओ। ए कब बनेगा, जब एक आई के ऊपर ए प्रेजेंट होगा, दूसरे आई के ऊपर ए प्रेजेंट होगा, या एक आई के ऊपर ओ प्रेजेंट होगा। यदि इनमें से किसी के ऊपर बी प्रेजेंट है तो यहां पर दूसरा बन जाएगा। क्यों, ओ जो होता है वो रेसेसिव टाइप का होता है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी ये तो दोनों प्रभावी होते हैं, ओ वाला जो है वो अप्रभावी होता है। तो यदि ए के साथ में ओ है तो वो ए वाला ही सिम्टम्स दिखाई देगा, और बी के साथ में ओ है तो भी बी वाला दिखाई देगा। यदि ए के साथ में बी है तो ये दोनों के सिम्टम्स दिखाई देंगे, और ओ जो है अप्रभावी होता है, रेसेसिव होता है। तो यदि ओ के साथ में ओ है तो वो ओ ही कलर का दिखाई देगा, है ना, ओ ब्लड दिखाई देगा, सॉरी कलर नहीं। तो इस तरह से 4 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कैसे ह्यूमन की जो ब्लड तैयार होता है चाइल्ड के अंदर, पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर कैसे ब्लड का जो जीन है वो ट्रांसफर होता है। देखिए एक हमने यहाँ पे कोई ह्यूमन बॉडी लिया, ए
ओ, इसका क्रॉस हमने करवाया बी ओ के साथ में। ओके, तो ये कैसा ब्लड टाइप है? ए टाइप का। ये कैसा टाइप है? बी टाइप का। जब हम इसको ए को लिया हमने यहां से, ठीक है, एक समय में एक ही जीन तो आएगा, एक इधर से आएगा एक इधर से आएगा। यहां पे दो जीन हो गए, एक ए जीन अलग हो गया और ये जीन अलग हो गया। ओके, ऐसे ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। अब ए के साथ में यदि ये बी आता है तो कैसा बन जाएगा? ए बी तैयार हो गया। ऐसे ही ए के साथ में यदि यहां पर ओ आया तो कैसा बन जाएगा? ए ओ आ जाएगा। तो ये कैसा ब्लड ग्रुप है? ए बी टाइप का। ये कैसा ब्लड ग्रुप है? ए टाइप का, क्योंकि ओ इसमें रिसेसिव है। अब इधर देखते हैं, इस O के साथ में यदि ये O आया तो O बन गया और और यदि इस O के साथ में यहां पर B आया, BO, ओके, तो यहां पर कैसा बन जाएगा? ये बी टाइप का ब्लड ग्रुप तैयार हो जाएगा, ये ओ टाइप का बनेगा। ओके, तो देखिए जब इस ए के साथ में ये वाला बी क्रॉस करता है तो ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप तैयार हो जाएगा। यदि इस ए के साथ में ये ओ टाइप का करता है तो ओ जो है वो रेसेसिव है, ए डोमिनेंस कैरेक्टर है, तो यहां पर ए टाइप का ब्लड ग्रुप तैयार होगा। ऐसे ही जब हम इसको अपोजिट लेते हैं इधर, तो बी के साथ में जब ये ओ क्रॉस करेगा तो बी ओ जो जीन की स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा? बी ओ। ओ क्या है? रेसेसिव। इससे पहले मैंने लिया हुआ था डायग्राम, उसमें समझ में आया था। तो यहां पर बी टाइप का ब्लड ग्रुप तैयार होगा। ऐसे ही ओ के साथ में यदि ये ओ आता है तो भी ओ टाइप। यदि ये ओ के साथ में ओ इधर से आएगा, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया मान के चलिए, तो यहाँ पर भी ओ टाइप का ही ब्लड ग्रुप तैयार होगा, ओ टाइप का। तो इस तरह से ये मल्टीपल एलील जब होते हैं, किसी भी क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं और जीन के ऊपर एलील प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो एलील होते हैं वो आपस में न्यू जनरेशन के अंदर वो सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी मेंडल्स का जो है वो पूरी तरह से लागू नहीं होता, उसके अपवाद हैं यहाँ पर से। तो ये आपको इस तरह से, इसमें यदि आपको कोई परेशानी है इस टॉपिक में तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में डालिए और डिस्कस करिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, जिससे आपको और नए वीडियो